हमारे सुकून घर का दरवाज़ा हमारे लिए खुल चुका है। यहाँ से दरार पड़ी है, ये सारी ऐसी बच्चे लोग यहाँ से पत्थर तलाश कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं शुमैहर सादा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चे आज गाँव देखने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हमें भी जाना है, और हम दूध साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर दूध की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। अब जानवर है नहीं गाँव में, तो इसलिए वहाँ पर किल्लत है। और पानी भी उठा लेना था, किसी को ज़रूरत भी पड़ सकती है वहाँ पे। हाँ देख लो, और भी उठा लेते हैं वैसे जितनी पूरी आती हैं, और ले आओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी अच्छा बना हुआ है और ख़तरा भी काफ़ी हद तक टल गया। हम 2-3 दिन से नए आने वाले रेले का इंतज़ार भी कर रहे थे और परेशान भी थे उसको लेकर, लेकिन नया आने वाला रेला जो है अभी गुज़र रहा है और इस लेवल का नहीं है कि वो हमारे घरों तक आए, वो दरिया से ही गुज़र है। क्योंकि दरिया का भी जो रकबा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और काफ़ी कैपेसिटी में अब पानी गुजर सकता है। पहले थोड़ा सा पानी अप होता था तो दरिया गांव की तरफ निकल आता। अभी हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। कल हमने जो है जाने की कोशिश की, लेकिन हमारी गाड़ी उससे आगे नहीं गई। तो आज हमारे साथ हमारा ब्लैक बियर जाएगा, और ब्लैक बियर को हम रेगिस्तानों में ले जाएँ, पहाड़ों में, या फिर दरिया की तरफ वो जाता है हमारा साथ। आज बच्चे भी कह रहे हैं कि हमने देखना है, क्योंकि अब ख़तरा इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको भी गाँव लेके जाते हैं। बिलाल साहब क्या हाल है? सारी खैर है? ओके भाई। बिलाल साहब आजकल खुली फ़िज़ाओं में बैठा हुआ है। चलें, वहाँ पर बाबा जान हैं, उनको हम खाना देंगे। खाना खिलाने के बाद उनको भेज देंगे। और आज एक कहते हैं कि वो डेयर है आप लोगों के लिए, वो ये है कि शायद वहाँ हम रहें। वो जाके देखते हैं सूरत हाल, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। क्यों है हमारे बिलाल नारा भी है? क्यों रोला बन दे? डेज़ी बेचारी वो सिर्फ सोचती रहती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। इसका आँख का हमने चेकअप भी करवाया था और मेडिसिन भी प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आँख ठीक नहीं हो। जब से हमने ये सुना है कि अब हालात कंट्रोल में है, पानी का लेवल कम हो रहा है, अब कुछ जान में जान आई है। इतने दिन हम गांव में ही रहे हैं, लेकिन पानी में थे और गांव की शाम की तरफ हमने गौर ही नहीं किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं और आज ये बादल हमें खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि फिर से लोगों की चहल पहल हमें नज़र आ रही है। आई नहीं अभी तक। बस एक मसला है कि अभी तक रोड ठीक नहीं हुए, हमें 2-3 गांव ऊपर से घूम के अपने गांव की तरफ जाना पड़ रहा होता है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द सब ठीक हो जाएगा। कहाँ पहुँचे यार? और ये बंद कर लेते, नहीं हुई। अच्छा, मच्छरदानी बंद करना सबसे मुश्किल टास्क होता है। चले आगे ले चले, करते हैं वहाँ पे खड़े होके। क्यों नहीं हुई? बंद करना भूल गए। चल इधर रोके कर देता हूँ मैं। क्या बात है, आप नेचर को एंजॉय करें, हम मच्छरदानी बंद करते हैं। इसको खोलो सारी को, एक बार खोल दो सारी को। मेरे ख्याल में ट्राई श्राई करते रहे हो ना। क्या कितना आसान तरीका था मच्छरदानी बंद करने का। ये पकड़े अब यहाँ से। ओके, वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, इसलिए मच्छरदानी हम साथ लेके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। चलते रहो बच्चों। बच्चे शाम को वापस ही आ जाएंगे, हम वहाँ रहेंगे और हम भी हालात देख के रहेंगे। यहाँ से कल हम वापस गए थे, यहाँ से मेरे ख्याल में सैलाब का पानी निकाल रहे हैं बाहर, और हमें ख़तरा था कि गाड़ी कहीं यहाँ से लग ना जाए। छोटे बच्चे चारा ला रहे हैं। बच गई, ये पुल टूट जाती तो फिर हर तरफ से हमारे गांव से रास्ते जो है वो मुनक़ता हो जाने थे, किसी साइड से हम न जा सकते। और पानी अभी भी है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आज तीसरा चौथा दिन है और यहाँ से पानी अभी भी बह रहा है, और उसी शोर के साथ बह रहा है जैसा फर्स्ट डे बह रहा था। हाँ यार, इस साइड पे अब नहीं जा रहे ना, तो वो लोग कड़ाहों के ज़रिए जा रहे हैं अपने घरों में। इस साइड पे लोगों की बहनियाँ हैं, बहनी मीन अलग अलग घर हैं, और रास्ते तो अब जाते नहीं, तो इसलिए लोग जो हैं वो कड़ाहों के ज़रिए जा रहे हैं। ये जो गुड़ निकालने वाले कड़ाह होते हैं। ये पानी हमारे गांव की तरफ जा रहा है और मुसलसल बह रहा है। हम 2 दिन पहले आए थे, जिस फ्लो के साथ बह रहा था आज भी वैसा ही है। पानी जाने के बाद घास फिर से ग्रीन हो रहा है और इतना अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम जब हम आए तो यहाँ पर पानी था। आज हम बाइक लेके जा रहे हैं। बाइक पहले हमें खड़ा करना पड़ी,
लेकिन आज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहुँच हैं अपने सुकून घर और बच्चे गए हैं उस साइड से दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि फ्रंट साइड से अब नहीं जा सकते। भागे भागे यासिर को भेजा है मैंने, वो कह रहा है मैं उस साइड से गुजर के करता हूँ। और यहाँ पर अभी तक पानी है, ऐसा आया नहीं अभी तक। ऐसा हो हमारे सुकून घर का दरवाज़ा हमारे लिए खुल चुका है। चलो ब्लैक बेयर, घर आ गए हैं हम। बाबा जान नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ जी आओ जी आओ जी। माशाल्लाह तो साईं फिर पे आ रहे बस ਅਸੀਂ जाने हैं बाबा जान रेस्ट करेंगे। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह वापस घर आ चुके हैं और सब कुछ महफूज है। थोड़ा सा ख़तरा हमें महसूस हो रहा था कि जब बारिशें हुई हैं कल और परसों 2 दिन और बहुत तेज़ बारिशें थी कि हर जगह पे पहले जो है वो पानी भी था और दरारें पड़ी हुई थी, तो हमें था कि कोई ना कोई मसला बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों से भी महफूज रहे और आज मौसम वैसे अच्छा प्रॉब्लम बना है वो अभी हम देखते हैं। सब कुछ हरा भरा है क्योंकि बाबा जान यहीं पर थे और वो यूँ है कि जब ख़तरा ज़्यादा हुआ तो बाबा जान को हमने ले लिया था यहाँ से, बल्कि वो खुद आ गए थे। और उसके बाद जब पानी का लेवल डाउन हो गया तो फिर वापस आना पड़ा, क्योंकि हालात पीछे से ख़राब होते हैं। अगर घर खाली हो तो ख़तरा होता है चोरियों का, तो इसलिए घर में होना ज़रूरी था। तो आज हमने सोचा कि हम घर जाते हैं और बाबा जान को रेस्ट देते हैं। और बच्चे कह रहे थे कि हमने भी साथ आना है, विज़िट करना है हमने गांव। घर के सामने एक दरिया वाला माहौल बना हुआ है और यहाँ पर हमारा ये जो वालेकुम अस्सलाम, शज़ेब पहले आ गया था, मुझे ख़बर हो गई थी। ये वाला जो मेन गेट है वो हमने गांव वालों के लिए खोल दिया है, आम आवाम के लिए, क्योंकि सामने वाला रोड जो है वो तो बिल्कुल टूट गया है, यहाँ से मोटरसाइकिल्स नहीं गुजर सकते। तो जो भी गांव की तरफ जा रहा होता है फिर यहीं से आता है, वहाँ से बाइक ले आते हैं, यहाँ से गुजार के फिर इधर चले जाते हैं। नुकसान होगा थोड़ा बहुत क्योंकि मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं यहाँ से, तो लेकिन अब ज़रूरत है तो इसमें काम आना चाहिए हमें। और सुना है मैंने मछलियाँ बड़ी आई हुई हैं। हाँ जी। और सुनाओ आप किधर गए? कुंडियाँ लगाई हैं। कुंडियाँ ले आओ ना, और भी ले आओ। चले तू क्या कर रहे है? कपड़े किधर बेच बड़े तो नहीं है? बंदा बन से बंदा, तू शरारती ज़्यादा सारा ना। नहीं यहाँ पे है ना, ये जो हमारे सामने वाला तालाब बना हुआ है, इसमें नहीं है यार, फिर दुकानों के साथ है वो, उस उधर होती हैं। इतना बड़ा तालाब है, यहाँ पे भी होनी चाहिए। मैंने वैसे देखी थी जब लास्ट टाइम मैं आया था, यहाँ पर बारिश का पानी आता था और हम देख रहे होते थे कि कितना हुआ है, लेकिन अब तो पूरा एक दरिया बन चुका है घर के सामने। नज़र नहीं आ रही है ही नहीं मेरे ख्याल में यहाँ पे। गांव अभी भी खाली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस आ रहे हैं, जानवर लोगों के बाहर हैं, इसलिए हम दूध साथ ला रहे थे कि किसी को दूध की ज़रूरत होगी तो हमसे ले लेंगे ना बच्चों। जहाँ पर हमारे दरख्त कटाव यहाँ पे पड़ा है, लेकिन दरख्तों ने बहुत ज़्यादा सेव रखा है हमारे घर। बेटा मान जी मेंढक में डड्डू मेरे हाथ के साथ से गुजर गया। चले इसको रखो, ना करना ना करना, ओए शरारती बच्चा। वैसे बारिश होती रही, उस वजह से भी पौधे हमारे महफूज हैं और बाकी इनको पानी भी वक्तन फ़वक्तन मिलता रहा है। हम अपने सुकून घर की बात करते हैं तो सैलाब से इतना ज़्यादा मुतासर हुआ, लेकिन बारिश की वजह से, क्योंकि यहाँ पर दरारें थी तो उस वजह से थोड़ा बहुत मसाइल बने हैं। किचन हमें नया बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से फूटा ये, वहाँ से लेकर इस तरह से, और इस जगह हमें महसूस हो रहा है कि मट्टी उठाई गई है। ये सारी मट्टी उठाकर बाबा जान ने जो है ना ये साइडों पे लगवा दी थी। इस साइड पे अमरूद का जो पौधा था वो ये बिल्कुल साथ था, क्योंकि यहाँ से फट गई थी ज़मीन, तो इसीलिए अमरूद का पौधा साइड पे कर दिया गया और अभी तक तो ये ठीक खड़ा है। उम्मीद है कि ये हो जाएगा। परिंदे भी वापस आ रहे हैं, वैसे परिंदे तो यहीं पे थे, अब चहचहा रहे हैं। खुराक नहीं पड़ी परिंदों की, ऐसे मेहमान परिंदों को डाल देते ना ऊपर, ये कौवे वगैरह, क्योंकि हर जगह पे पानी है और आजकल इनको खुराक की ज़रूरत होगी। अगर खुराक पड़ी है ना तो छतों पे डाल दो सारी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ महफूज है।
और अच्छा लग रहा है आज सुकून घर वापस आके। यहाँ पर हमारे जो लेमन के पौधे थे उनके ऊपर लेमन काफ़ी बड़े हो रहे हैं, लेकिन इनको बीमारी भी लग रही है। यहाँ से देखते हैं तो सुंडी लग चुकी है और इसको खा रही है बड़ी बेदर्दी के साथ। ये देखिए, पहला सैलाब आने के बाद एक नए आने वाला जो सैलाबी रेला था उसका हमें काफ़ी ज़्यादा खतरा था, क्योंकि पहले वाला सैलाब हम अपनी आंखों से देख चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल रात जो है वो सैलाबी रेला गुजर गया और कल रात हमने सभी को महफूज मकाम पे शिफ्ट कर दिया था। बाबा जान भी चले गए थे, आज सुबह बाबा जान आए हैं, क्योंकि हमें ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पहले पानी खड़ा हुआ है और मज़ीद जब पानी का लेवल हाई होगा तो फिर वो घरों तक आ सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया और अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है। तो अभी हम इसलिए वापस आए कि अब हमें कोई ख़तरा नहीं है। बारिशों से ख़तरा हो सकता है, ऐसे लोगों ने आते ही अपनी ये न्यू लेके आए, ये पहले वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं शॉप पे, पहले वाली ख़त्म हो गई थी क्योंकि लोग कुछ थे ना इधर। बाबा जान बता रहे थे कल जब तेज़ बारिश आ रही थी तो इस साइड पे जो हमारा स्टोर भी है और लकड़ियाँ वगैरह जहाँ पर पड़ी होती हैं वहाँ पर बारिश चूँकि डायरेक्ट जाती रही है और नीचे से ये पहले पानी लगा हुआ था, तो उस वजह से इस शॉप का फर्श बैठ गया है छत ना होने की वजह से। अभी हम जा रहे हैं शाहजेब लोगों के घर, क्योंकि वो कमरे हमने खोल के नहीं देखे, उसका हमें ख़तरा भी था, डर भी था कि उनका क्या बनेगा। आज हम कमरे खोल के देखते हैं। अभी जो बाहर से तो बिल्कुल ठीक है, हमारे अंगूर की बेल चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह जब हम परमानेंट वापस आ जाएंगे तो अब हम सुकून घर पे भी काम करेंगे और यहाँ पर बेल संभालने के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। सैलाब आने से पहले हम इतने ज़्यादा घबराए हुए थे, खुद को संभाल रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि भाई जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं। और जब सैलाब आया, सैलाब को हमने देखा तो सभी फैमिली मेम्बर्स, एवन के बिलाल जो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं सोचता, वो भी कह रहा था कि हुण असी वापस कभी ना जैसे आए, मतलब कि अब हम वापस नहीं जाएंगे जहाँ पर सैलाब या पानी वगैरह आ जाता है। और मेरी भी यही सोच थी कि एक छोटी सी जो है ना वो झुग्गी बना लूँगा, मैं दरिया वाली साइड पे नहीं जाऊँगा, जितना टेंशन होती है या जितना हमें जो ख़तरा रहता है। और बाकी हम लोगों के घर डूबते हुए देख रहे थे तो और परेशान हो रहे थे। एक ही चीज़ थी कि अब हमने वहाँ पर घर नहीं बनाना, हम कहीं और घर बनाएंगे। जब हम वापस आते हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा सुकून है, दिल नहीं करता यहाँ से जाने को। 2 दिन पहले जब सैलाब में देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कहीं और घर बनाएंगे। लेकिन जैसे मैं वापस आया हूँ इस चीज़ से मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ कि हम सुकून घर का काम करवाएंगे, इनके लिए शेड बनवाएंगे और अगले मंसूबे फिर अपने सुकून घर को संभालने का हमने शुरू कर दिया है। तो एक मोहब्बत होती है अपने गांव के साथ, अपने इलाके के साथ। हमारी नौजवान नस्ल जो इस दौर की है, उसका एक ही चीज़ होती है कि इनके आबा व अजदाद अपना आबाई इलाका क्यों नहीं छोड़ते। तो भाई यही वजह है, उनको उससे लगाव इतना ज़्यादा होता है कि उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो अपना इलाका, अपना जो आबाई गाँव है वो छोड़ कर कहीं और शिफ्ट हो। लेकिन वक्त की ज़रूरत भी है, गाँव में भी घर होना चाहिए और शहर में भी होना चाहिए। अब हमने देख लिया है। और जिसको गांव की लत लग जाती है, शहर का शोर रात को सोने नहीं देता। मैं 3-4 दिन जब शहर रहा हूँ तो नींद नहीं आ रही होती थी। वापस जहाँ पे हमें क्वार्टर मिला हुआ था वहाँ आता हूँ तो फिर भी सुकून है, वहाँ पर भी नींद आ जाती है। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि हम यहीं रात गुजारेंगे। बाबा जान को कहते हैं कि वो रेस्ट करें, हम घर का ख्याल करते हैं। बस थोड़ी सी मुश्किल होगी हमें, क्योंकि फैमिली हमारी जो है वो यहाँ पर नहीं है, खाना पकाने वाला कोई नहीं है। तो देखेंगे, खुद मैनेज करेंगे, थोड़ा सा सर्वाइव भी करना चाहिए। बाबा जान के लिए हम खाना पहुँचा देते थे और जब ज़्यादा सैलाब था तो बाबा जान जो हैं वो यहाँ से चले गए थे। बाकी अल्लाह ताला है घर की हिफाजत करने वाला, इंसान और शैतान के शर से भी महफूज रहना चाहिए। और यहाँ से जो है बिल्कुल बैठ चुका है, लेकिन पौधों की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर हमने 2 पौधे लगाए थे और दोनों बचे हुए हैं। यार ये इतना अच्छा हो रहा है शहतूत, ये हम लेके आए थे ना बाग से, और बाग का तो हमने सोचा नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी बह रहा है, हम जा नहीं सकते उस साइड पे। हम जा रहे हैं ऐसा शाहज़ाब लोगों के। हाँ यार ये सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि ये तो पूरी बिल्डिंग नीचे हुई होगी। अल्लाह अकबर, यहाँ से देखें, यहाँ से दरार पड़ी है ये सारी ऐसे, और अगर यहाँ से आ रही है तो भाई पूरी बिल्डिंग नीचे ऊपर नीचे हुई होगी ना। फर्श ठीक है,
फर्श ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खा लेंगे। ओए टमाटर नहीं हुए हुए, ये आपके बैंगन, उनका कलर ये हो गया है। ये बैंगन हमने लगाए थे और मौसम के साथ साथ इन्होंने मेरे ख्याल में कुछ 6-7 कलर अपने बदले हैं। ये वाइट वाले थे, फिर पता नहीं कौन कौन सा कलर इनका बदलता रहा है और कुछ ऐसा अब लग रहा है कि ये बैंगन है। इतने दिन हो गए हैं, हम सोच रहे थे कि पानी हमारे घर की साइडों से खुश्क हो गया होगा, लेकिन अभी तक पानी बह रहा है। घर के चारों तरफ अभी भी एक दरिया का मंजर है। दरिया तो नहीं, दरिया बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये एक समंदर का मंजर पेश कर रहा है। पीछे रहें, ये फिसल ना जाए, इसके अंदर ना चले जाएं आप। और यहाँ से मेरा गांव कैसा लग रहा है। और एक और चीज़ हमें सुनने को मिल रही है कि ये जो पानी अब की बार आया है, जहाँ भी थोड़ा सा पानी खड़ा होता है वहाँ पर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ निकल रही होती हैं और बाहर से लोग आ रहे हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमें अपनी पड़ी हुई है, हम पहले अपना घर संभालेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग वगैरह जब हम बिल्कुल सेटल हो जाएंगे वापस, फिर देखेंगे मछलियाँ वगैरह। और कुछ लोग कह भी रहे थे गांव के कि आप हमारे साथ आएँ, पकड़ेंगे नहीं, आप कम से कम देख लीजिएगा मछलियाँ पकड़ते हुए। तो वैसे फ़िशिंग भी बड़ा ज़बरदस्त मशगला है और अच्छा लगता है। इस साइड से लोगों की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, मेरे ख्याल में मछलियाँ ही पकड़ रही हैं। नहीं नहीं, कहाँ से जाएंगे, कोई रास्ता है? कड़ा किधर है? से ले आती। किसी से? ओ बड़ा पीछे था, तीसरे गांव में है वो। और आज कह सकते हैं कि अब हमारा गांव जो है ना, इस वक्त वो दरिया में है। गांव में हर तरफ खामोशी है और आज की शाम हम यहाँ बैठकर सुकून कर रहे हैं। यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा लग रहा है मुझे। यहाँ से लोग गुजर रहे हैं और यहाँ से उतर रहे हैं गांव को जाने के लिए। बच्चे लोग यहाँ से पत्थर तलाश कर रहे हैं, कहते हैं ये कौन सा पत्थर है जिससे आग जलती है, इससे भी जल जाएगी। ऐसे थोड़ी, सेम साइज़ के हो ना तो फिर आसानी, नहीं तो हाथ पे भी लगने के चांसेस हैं। यार दोनों वाइट वाले लो, सेम पत्थर ले, आग जला के दिखाऊँ आपको।